संसार में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो कि वैज्ञानिकों विद्वानों की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक अनसुलझे हुए हैं। जैसे कि फेस्टस डिस्क की रहस्यमय कहानी का राज क्या है, या फिर लंदन के उस 18वीं सदी के स्मारक के पीछे की सच्चाई क्या है, और आखिर 30 करोड़ साल पुराना लोहे का पेच आखिर आया कहां से। मैक्सिको का टियाटिहुआन शहर समेत दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है, और इन अबूझ रहस्यों पर लंबे अरसे से चर्चा होती रही है, लेकिन ये अब तक हल नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि डॉ स्वावम कोड को क्रैक करने की कोशिश करने वालों की सूची में चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन जैसी बड़ी शख्सियत तक शामिल हैं। इन महान शख्सियतों ने दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन इस कोड के पीछे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सबको ऐसे ही रोचक फैक्ट्स से रूबरू कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट पोलिश मूल के अमेरिकी पुरातात्विक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड एम वॉइनिच द्वारा सन 1912 में इसका अधिग्रहण किया गया था, और वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट पूरे 240 पन्ने की एक किताब है जिसमें ऐसी भाषा व स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसे शायद ही कोई पढ़ पाए। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि पूरी किताब इसी तरह की रंग बिरंगी कलाकृति व अजीबो गरीब रेखाओं से भरी पड़ी है, और पन्नों में जिस तरह के पौधों को बनाया गया है वैसा शायद ही इस धरती पर देखने को मिले। अब तक ये स्पष्ट तो नहीं हो पाया है कि आखिर इस किताब को लिखने वाला कौन है, लेकिन कार्बन डेटिंग की मदद से खुलासा हुआ है कि यह किताब सन 1404 से लेकर सन 1438 के बीच लिखी गई होगी, और इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय हस्तलिखित ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बतौर फार्माकोपिया तैयार किया गया होगा ताकि मध्ययुगीन या आधुनिक चिकित्सीय विषयों के बारे में बताया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर फार्माकोपिया चीज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसको अगर साधारण रूप से समझा जाए तो इसका मतलब होता है एक ऐसी आधिकारिक पुस्तक जिसमें औषधीय दवाओं की सूची, उपयोग, तैयारी, खुराक, फॉर्मूला आदि शामिल होते हैं। क्रिप्टोज का मतलब रहस्यमय ग्राफिया से है। ये अमेरिकी आर्टिस्ट जिम सनवॉन द्वारा बनाई गई एक रहस्यमय एनक्रिप्टेड मूर्तिकला है, और इसे वर्जीनिया के लैंगलेवा स्थित CIA के हेडक्वार्टर के बाहर देखा जा सकता है। ये एक ऐसी रहस्यमय पहेली है जिसे सुलझाने के लिए कई लोग माथापच्ची कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम के इस क्रिप्टोज के 4 मैसेज में से 3 को क्रैक कर लिया गया है, वहीं चौथा दुनिया का सबसे चर्चित अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गया है। फेस्टस डिस्क की रहस्य की कहानी हुबहू हॉलीवुड मूवी इंडियाना जोन्स की तरह लगती है। इसे इतालवी पुरातत्वविद लुइगी वर्नियर द्वारा सन 1908 में खोजा गया था। ये डिस्क पकी हुई मिट्टी से बनी है जिसमें कई रहस्यमय चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह अज्ञात हेरोग्लिफिक्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हेरोग्लिफिक्स एक तरह की चित्रलिपि होती है। ऐसा माना जाता है कि फेस्टस डिस्क को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में डिजाइन किया गया था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि ये हेरोग्लिफिक्स लीनियर ए और लीनियर बी प्रतीक को दर्शाते हैं। इस तरह की भाषा प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी। आज ये डिस्क पुरातत्वविदों के बीच में सबसे चर्चित पहेली बनी हुई है। सगबोरोहो इंस्क्रिप्शन स्टेफर्डशायर स्थित 18वीं सदी का यह स्मारक दूर से देखने पर निकोलस पाउसिन की चर्चित पेंटिंग आर्केडियन सेफर्डस की तरह लगता है, लेकिन जब इसे नजदीक से देखेंगे तो पाएंगे कि कलाकृति पर डोस्वम नामक एक जिज्ञासु अनुक्रम दिखाई देगा। डोस्वावम एक प्रकार का कोड है जिसे 250 से अधिक साल बीत गए हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना, और आप खुद समझ सकते हैं कि इस शब्द को प्रोनाउंस करना कितना मुश्किल भरा है। खैर, इस कोड को वैसे तो 250 साल से अधिक बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई इसे क्रैक नहीं कर पाया है।
आपको बता दें कि दुनिया के कई बड़े विद्वानों ने इसे क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी इसमें असफल रहे। इसमें चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स डार्विन जैसी बड़ी शख्सियत भी शामिल थे। तममसड केस। इस प्रकरण को ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरे रहस्यों में माना जाता है। तममसड प्रकरण दिसंबर 1948 में एडिलेड में सॉमरटन समुद्री तट पर मृत पाए गए एक अज्ञात शख्स से जुड़ा हुआ है और मृतक की शिनाख्त कभी नहीं हो पाने के तथ्य से परे वो कागज का टुकड़ा अनसुलझी पहेली बन गया, जिसमें तममसड शब्द का जिक्र था। एडिलेड पुलिस को कागज का यह टुकड़ा मृतक की जेब से मिला था और शब्द का जब अनुवाद किया गया तो पता चला कि इसका मतलब अंत होता है। इस शब्द का इस्तेमाल उमर खयाम की कविता रुबायत में किया गया था। ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब खयाम की एक कलेक्शन में हाथ में लिखा एक कोड मिला। माना जाता है कि मरने से पहले उस शख्स ने ही कागज के इस टुकड़े को किताबों में दबाया होगा। वाव सिग्नल। सन 1977 में गर्मी के दिनों की बात है। SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के वॉलंटियर जेरी एहमन ऐसे पहले शख्स बने जिन्हें दूसरी दुनिया यानी कि एलियन की ओर से जानबूझकर भेजा गया एक संदेश प्राप्त हुआ। एहमन तब अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को स्कैन कर रहे थे। उन्हें ये सिग्नल 72 सेकंड्स तक प्राप्त हुए। उन्होंने जब मेजरमेंट स्पाइक देखा तो उन्हें लगा कि ये किसी विद्वान एलियन की ओर से भेजा गया संदेश था। जब मामले की गहराई में छानबीन की गई तो पता चला कि सिग्नल अंतरिक्ष के ताऊ सेगिटेरी तारे के पास से आई थी। आपको बता दें कि ये तारा 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जहां दूर दूर तक किसी भी मानव के होने की गुंजाइश नहीं है। एहमन ने सिग्नल के प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया। तब से ही इसे वाव सिग्नल कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह के सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिले। फैक्ट नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशंस जरूर पहुंच जाए। 30 करोड़ साल पुराना लोहे का पेच। सन 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेच लगा हुआ था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ साल पुराना था। और दोस्तों, तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। ना ही ऐसी कोई तकनीक जब तक इजाद की गई थी कि जिससे इस पेच का निर्माण किया जाए। लेकिन पत्थर के बीच लोहे का पेच साफ दिखाई पड़ता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जिस समय का ये पेच है उस समय ना तो इस धरती पर डायनासोर हुआ करते थे और ना ही इंसान थे, ना ही कोई ऐसी तकनीक थी कि जिससे उस समय इस पेच का निर्माण किया जा सके। तो आखिर ये पेच आया कहां से? तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर फैक्ट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।